तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो देखिए आज पार्ट 2 है 2.3 का क्लास 9th। जो पहले कक्षा नहीं किए हो वो पीछे जाके आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें मात्र क्वेश्चन नंबर 4 और 5 होगा, जो कि बड़ा थोड़ा सा लंबा वीडियो नहीं बने, इसके लिए हम लोग छोटे छोटे पार्ट में करेंगे। और गुणनखंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग अच्छे से मज़े में समझेंगे, ठीक है। उसके लिए तो सबसे पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो अगर लगे सब्सक्राइब करना चाहिए तो आप कर सकते हो, नहीं लगे तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड में मुख्य रूप से याद रखना है कि मिडिल टर्म, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मिडिल टर्म फैक्टर, यानी बीच वाला जो ये टर्म है इसका हम लोग को गुणनखंड करना, फैक्टर करना। माइनस यानी कोई भी दो संख्या को घटाएंगे जिसको घटाने के बाद वो क्या आ जाए 7x, या तो जोड़ने के बाद 7x आ जाए, यही मुख्य रूप से होता है। तो कौन सा संख्या ले, अब बोलोगे आप 5 और 2 ले लो, कोई बोलेगा 4 और 3 ले लो, कोई बोलेगा 1 और 6 ले लो, बोलेगा कि नहीं। तो आपको वो सब कुछ नहीं सोचना है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट गुणांक क्या है 12, और अचर संख्या कितना 1, तो 12 गुना 1 करेंगे तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो चलो करते हैं, 2 से 6, 2 से 3। अब देखो 2 दूना 4 और 3, अब -4 में -3 को घटाएंगे -7 आएगा, तो वही करना। समझ में आया। 12x² -7 को क्या लिखेंगे -4x और -3x, क्योंकि -4 और -3 मिलके क्या बनता है -7 + 1, ठीक है। इतना में आपको अगर समझ में आ गया हो तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर अच्छा लगेगा तभी लाइक करना है, तभी सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अब देखो इन दोनों को ले लेंगे एक साथ, इन दोनों को ले लेंगे एक साथ। इन दोनों में आपको क्या मिल रहा है, अब 12 जो है वो 4 और 3 का फैक्टर है कि नहीं, 4 गुना 3 12। तो यहाँ से दोनों में 4 4 मिल रहा है, तो 4 बाहर कर लेंगे। इसमें भी एक गो एक्स है, इसमें 2 गो एक्स है कि नहीं। तो इसमें क्या बचेगा 3 और एक गो एक्स बचेगा। और इसमें क्या बचेगा, ये तो पूरा 4x पूरे पूरे बाहर हो गया, तो कुछ नहीं बचेगा, तो एक तो दे देंगे, तो एक बचेगा माइनस। अब इन दोनों में तो कुछ नहीं मिल रहा है तो एक मिलेगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3x, और ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस गुना माइनस तो -1, ये हो गया। अब देखो ये और ये दोनों से मिल रहा है, तो इन दोनों को एक बक्सा में बंद कर देते हैं। अब ये दोनों अलग है तो इसको भी एक बक्सा में बंद कर देते हैं। यही हो गया इसका आंसर। समझ में आया, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपको बने रहना है, ठीक है। बने रहोगे तो सारा समझ में आएगा, नहीं बने रहोगे तो फिर आप अपना सोच सकते हो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या बोले 7x लाना है, जिसके लिए हमें 5 और 2 का गुना करना बोले। 5 2 गुना करो 10। अब 10 को हम लोग को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड, 2 से कटेगा 5। अरे ये तो आसान है, 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। ओह माय गॉड, चलो फट से करते हैं। 2x², इसमें क्या जोड़ देंगे 2x, और 5x को जोड़ देते हैं और 5। अरे ये तो बहुत आसान था कि नहीं। अब ये और ये दोनों में मिला लेना है, क्या क्या मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, चलो 2 मिल रहा है, एक x मिल रहा है, इसमें भी एक x मिल रहा है। यहाँ तो सिर्फ x बचेगा, यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, एक बचेगा, बचेगा कि नहीं। इन दोनों में कुछ मिल रहा है, आपको दिख रहा होगा। ओह माय गॉड, ये तो बहुत आसान हो गया कि दोनों में 5 5 दिख रहा है। चलो 5 निकाल लेते हैं, x, यहाँ तो सिर्फ x बचेगा, यहाँ तो 5 पूरा निकल ही गया, क्या बचा 1। अब कुछ चीज़ मिल रहा है तो देखते हैं हम, ये और ये दोनों मिल रहा है तो इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। ये दोनों नहीं मिल रहा है तो इन दोनों को एक बक्सा में बंद कर देंगे। तो यही हो गया इसका आंसर। समझ में आया। अगर नहीं आया तो लाइक नहीं करना है, समझ में आ जाए तो ही लाइक और सब्सक्राइब करना है। और अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो 9 10 में, तो आप चैनल से जुड़े रहो। आपको हिस्ट्री या ज्योग्राफी या हिंदी ऐसे पढ़ाएंगे जैसे कि आप भी खुश हो जाओगे और जन्म जन्म तक याद रहेगा। अगला जन्म तक तो नहीं रहेगा, लेकिन हाँ एग्ज़ाम तक ज़रूर याद रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। 6x² 5x - 6। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला है कि 6 और 6 को गुना करेंगे। यहाँ एक भी हो सकता, 6 6 के 36, ठीक है 36 हो गया। 2 से कटाएंगे 9, 3 3, कोई दिक्कत। 3 3 9, 9 में 2 घटाओ, 2 कहाँ से 18 बार में होता है, देख रहे हो। तो यहाँ 6 2 3। अब देखो कुछ चीज़ें, 3 3 9, 2 दूना 4, 9 में 4 घटाएंगे तो 5x आ जाएगा, आएगा आ जाएगा। चलो करते हैं, देख लेते हैं।
तो यहाँ क्या लिखेंगे 6x², यहाँ क्या लिख देंगे 9x माइनस 5x माइनस 6। इन दोनों में मिलाना है, इन दोनों में मिलाना है, जो भी मिल जाए। x तो दोनों में मिल रहा है, ये भी 3 दूना 6 है, ये 3 तिया 9 है, 3 भी मिल रहा है। चलो 3x मिल गया, यहाँ पे तो 2 बच गया, बचा कि नहीं, और एक x बच गया। यहाँ तो क्या बचा, सिर्फ 3 बचा कि नहीं, 3 तिया 9, 9x हुआ माइनस, इन दोनों में तो कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ मिल रहा है आप ही बताओ। 9 में 5 घटाएंगे 4, ये सॉरी यहाँ पे 4x न होगा। अब देखो इन दोनों में कुछ मिल रहा है, इसमें देखो 2 और 3 का फैक्टर है, ये 2 इंटू 2 का फैक्टर है, 2 2 तो बाहर हो जाएगा, तो यहाँ से 2 कर लेते हैं बाहर। यहाँ बच जाएगा सिर्फ क्या, 1 और 2 और x, तो यहाँ 2x, यहाँ से 2 तो निकल गया, 3 बचा, तो 3 को, और माइनस है और माइनस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस। ये दोनों मिल रहा है, चलो एक डब्बा में इन दोनों को बंद कर देते हैं। इन दोनों मिल रहा है तो इन दोनों को एक डब्बा में बंद कर देते हैं। यही हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत समझने में? आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्वेश्चन देखो बड़ा इजी है। अब देखो सबसे पहले क्या बोले, इन दोनों का गुना 4 तिया 12। अब माइनस एक्स, एक एक्स लाना है, तो सोचो क्या होगा बताओ। 4 तिया 12 होगा, 4x में 3x घटा देंगे, कितना आसान है, एक एक्स बच जाएगा। चलो 3x² माइनस 4x माइनस 3x माइनस 4, यही ना, 4x में 3x को घटा देंगे तो एक एक्स बच जाएगा। चलो यहाँ भी x, यहाँ भी x मिला, तो एक x बाहर कर ले, यहाँ पे बच जाएगा 3x, और यहाँ पे तो माइनस 4 का 4 बचेगा। यहाँ पे हम लोग क्या ले लें, एक ही ले लेते हैं, क्योंकि कुछ तो मिल नहीं रहा है, कुछ मिलेगा तभी तो बाहर होगा, मिल ही नहीं रहा है, तो अकेले बाहर करके क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा है नहीं है। तो चलो ये दोनों मिल रहा है, चलो इन दोनों को बाहर कर देते हैं, दोनों एक अपना कपल बनेगा x+1। ये यहाँ से आंसर हो गया। यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग बनाएंगे एकदम इजी वे में, जो कि टफ लगता होगा आपको, लेकिन हम लोग आसान विधि से उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ तक अगर कंप्लीट हुआ है तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है, या तो आप डाउनलोड करके भी रख सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे जा सकते हैं, तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख पा रहे हो, गुणनखंड ज्ञात करें। ओ माय गॉड, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग गुणनखंड कैसे ज्ञात करें, तो हम लोग गुणनखंड परिमेय से, इसमें से हम लोग प्लस माइनस करके पहले 1 2 3 4 5 6 10 इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यू रखेंगे कि इसका मान 0 आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे x का मान प्लस माइनस 1 रखने पर, एक को हम लोग एक बार प्लस एक बार माइनस में रखते हैं। चलो पहले हम लोग प्लस में ही रख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक बार सोच लेते हैं, क्योंकि सोच लेंगे तो आसान होगा। यहाँ प्लस से रखेंगे तो +1, यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ +2, हाँ तो +1 रखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x का मान +1 रखने पर, यहाँ पे सिंपल कर दो, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। तो x का मान प्लस में रख रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे px बराबर x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 3। अब यहाँ पे 1 का मान बिठा दो, 1 का क्यूब माइनस 2x² माइनस, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3। अब सेम हम लोग को बिठा देना है, जिससे 0 आ जाए। 1 2 गुना 1 क्या होगा, 2 ही, -1, और यहाँ पे 3 कैसे आ गया, 2 है क्वेश्चन में, तो 2 + 2, 2 से 2 खत्म, 1 से 1 खत्म, 0 आ गया। यानी x माइनस 1 क्या होगा, एक गुणनखंड होगा कि नहीं। तो यही x माइनस 1 को इसको भाग देना है, ठीक है। अब आपको भाग दे के दिखाते हैं, फिर इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे भाग दे दें, x माइनस 1 को क्या भाग देंगे, जो क्वेश्चन में दिया है, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, इसी चीज़ को हम लोग भाग देंगे। तो x3 है कि नहीं, तो 3 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो 2 पावर से गुना कर देते हैं।
एक्स गुना एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स गुना एक, माइनस एक गुना एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा। माइनस तो है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों तो भूम से कट जाएगा। अब देखो प्लस माइनस माइनस, यानी यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, यानी कि माइनस एक्स से गुना कर देंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस गुना माइनस प्लस एक्स। अब देखो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो एक्स और एक्स कितना होगा 2x प्लस 2, यहाँ लिखेंगे 2, 2 से गुना करेंगे तो कटेगा कि नहीं, तो यहाँ से प्लस 2 से करते हैं तो 2x, अब माइनस 2, ये तो कट के 0 हो गया। आया क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आया प्लस, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे माइनस होगा कि नहीं, तो यहाँ माइनस से गुना करेंगे, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस माइनस तभी तो कटेगा 0 आ गया। अब इसका गुणनखंड करेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि x, अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पे आ जाते हैं x माइनस एक, तो एक गुणनखंड हो गया। अब जो भागफल आए उसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। अब इसका गुणनखंड निकालें, गुणनखंड तो आपको पता ही होगा कि इन दोनों को गुना करेंगे, एक्स को 2 से घटाएंगे 2x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 होगा। यहाँ पे प्लस होगा, प्लस माइनस घटा के यही, यहाँ से एक एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस क्या बचेगा 2, यहाँ से प्लस एक ले लेंगे तो एक्स प्लस 2। अब देखो एक चीज़, यहाँ पे तो माइनस है हम लोग का, तो यहाँ पे माइनस ना होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, इन दोनों मिल रहा है तो x माइनस 2 और यहाँ पे x प्लस 1, तो इसका गुणनखंड क्या आएगा, तो फाइनली गुणनखंड क्या आएगा आप देख सकते हो x माइनस 1 x प्लस 1 और x माइनस 2, यही इसका गुणनखंड हो गया। अगर ये समझ में आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करने ना भूलो, ठीक है। अब हम लोग एक और नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है और ये क्वेश्चन खुद से बनाना है, इन दोनों में किसी एक को क्वेश्चन मैं अभी बना के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा बड़ा है, 13x स्क्वायर 32x 20 है कि नहीं, थोड़ा टफ लगेगा, तो इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आप बोलोगे तो ये वो सारा क्वेश्चन में बना सकते हो, भाग भी आपको सीख गए होंगे, जैसे बताया नहीं सीख पाए हो तो इस बार आपको भाग पक्का सीखने को मिलेगा और अच्छे से आप सीख पाओगे, ठीक है। तो बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो देखिए तो यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अंतिम 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोले कि कोई भी एक ऐसा संख्या सोचना है जिससे ये 0 आ जाए, तो पहले हम लोग एक को सोचें, सब प्लस में है तो नहीं होगा, एक माइनस में सोचते हैं, माइनस एक हम लोग सोचेंगे, ठीक है, आपको लिख नहीं लेना है, सोचना है, माइनस एक सोच लेते हैं। तो यहाँ पे बिठाएंगे तो माइनस एक हो जाएगा, यहाँ पे बिठाएंगे तो एक प्लस हो जाएगा, यहाँ पे बिठाएंगे माइनस हो जाएगा, तो ये होगा माइनस में और ये होगा माइनस में, होगा ना, 32 और 1 33, 20 3 33 हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 1। यहाँ पे क्या लिखेंगे गुणनखंड परिमेय से, यहाँ पे देखो गुणनखंड परिमेय से, और यहाँ लिख देना है x का मान रखने पर x प्लस 1, x1 प्लस 1 का मान रखने पर ये आया कि नहीं। अब पी एक्स से करके दिखा देंगे कि 0 आ रहा है, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब यहाँ से हम लोग को 0 दिखाना है, चलो माइनस 1 बिठाते हैं, माइनस 1 पर पावर 3, यहाँ प्लस 13 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 32 माइनस 1 प्लस 20। अब देखो यहाँ से माइनस पर भी जोड़ा पावर रहे तो माइनस 1 होगा, माइनस पर जोड़ा में रहे तो प्लस, प्लस गुना प्लस, प्लस 32 गुना माइनस 1 32 प्लस 20, 20 और 13 कितना हुआ बताओ फटाफट, 20 और 13 33, 32 और 1 33, कट के 0 आ गया, यानी क्या लिखेंगे x प्लस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है, पी एक्स का एक
गुणनखंड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे बताएं सेम वही चीज़ करना है आपको, कोई दूसरा काम करना ही नहीं है, गुणनखंड है। यहाँ तक आप लिख लोगे, यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से हम लोग भाग देंगे, आपको भाग को अच्छे से समझना है। जो गुणनखंड है उसी चीज़ से भाग देंगे, किसको, पी एक्स को। पी एक्स क्या है, x3 प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ये आपको दिखा नहीं होगा लेकिन क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो भाग में बेसिक चीज़ याद रखना है, यहाँ 3 है तो इसको भी 3 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, x² से गुना करेंगे स्क्वायर, और यहाँ 1 और 1 जोड़ के क्या, 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, क्योंकि सूत्र क्या होता है, am गुना an, यानी am प्लस n, यानी कि x और x को गुना करेंगे तो यही वाला सूत्र लगेगा ना। तो यहाँ से ये क्या बन जाता है, 3, तो यहाँ लिखेंगे x पर 3, और प्लस प्लस है, जैसे ही यहाँ पे करेंगे तो वो चिन्ह बदल जाएगा और कट जाएगा। यहाँ से गुना करो, प्लस x² प्लस x² माइनस माइनस, ये तो कट जाएगा, घटाओ 13 में 12 घटाओ तो क्या बचेगा, 12x² प्लस 32x प्लस 20। अब देखो यहाँ 12x² है प्लस में, तो यहाँ प्लस ले लेंगे 12x, x गुना x² होगा तो यहाँ से हो जाएगा 12x² प्लस 12x प्लस, सॉरी यहाँ तो कुछ नहीं, माइनस प्लस, माइनस माइनस होगा, ये तो कट जाएगा। 32 में 12 घटाओ 20x, और यहाँ पे प्लस 20, इस बार हम लोग 20 से गुना कर दें, 20x प्लस 20 माइनस माइनस, ये तो कट गया, बचा कितना, 0। तो यही चीज़ आया, इसका आप गुणनखंड कर देंगे। चलो यहाँ पे लिखें क्या क्या है, तो x² प्लस 12x प्लस 20। तो सबसे पहले क्या बोले, गुणनखंड करने के लिए 20 और x² के गुणनखंड को गुना करो तो 20 होगा। 20 को कटाएं, कितने बार में कटा दें, 2 से कटाते हैं 10 बार में, 2 से कटाते हैं 5 बार में। ठीक है, 2 दूना 4, ये 5 दूना 10 और 2 12 होगा, 5 दूना 10 और 2 12। तो यहाँ लिखेंगे x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, यही होगा। अब देखो यहाँ से हम लोग ये दोनों और ये दोनों में क्या मिल रहा है, इसमें तो एक x मिल रहा है, इसमें क्या मिलेगा, x प्लस 10, इसमें तो 2 मिल रहा है, चलो 2 यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ तो 10 दूना 20 होता है 10, ये दोनों मिल रहा है तो एक रूम में बंद कर देते हैं। ये दोनों मिला, इसको भी एक रूम में बंद कर देते हैं, और एक गुणनखंड पहले से हमारे पास है, तो यही हो गया इसका आंसर। अगर ये समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन नंबर 2 और 4 आप खुद से बना सकते हो। आप खुद से जब बनाओगे तभी कॉन्फिडेंट आएगा और तभी आप आगे ग्रो कर सकोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को आपको खुद से बनाना है। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और अपना ख्याल रखें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और बहुत ही जल्द आपके लिए लेके आ रहे हैं 3.1, जो कि इतना ईजी में आपको समझ में आएगा कि पूरा ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, अगर जुड़ा रहोगे तो कभी नहीं भूलोगे, अगर नहीं जुड़ोगे तो कभी न कभी भूलोगे ही भूलोगे। ठीक है, तो चलिए इतने में ही, टेक केयर एंड गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू।